नमस्कार सभी को। मैं पंडित अनुराग शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज हम भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष के ऊपर प्रेम विवाह के ऊपर बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं कि जातक का जो विवाह है वह प्रेम विवाह होता है। तो नाड़ी ज्योतिष में गुरु को लगन कहा गया है कि गुरु प्राण है, गुरु सांस है, गुरु जीवन है। और नाड़ी ज्योतिष में गुरु को ही जीव लगन की संज्ञा दी गई है। बुध को बहन की, व्यापार की, मित्रता की, वह चाहे महिला के साथ हो, यदि वह पुरुष के साथ मित्रता हो तो बुध को इसकी संज्ञा दी गई है। पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र को पत्नी का कारक, विवाह का कारक कहा गया है, लग्जरी का कारक कहा गया है, सौंदर्य का कारक कहा गया है, इंजॉयमेंट का कारक शुक्र को कहा गया है। जब भी कोई जातक अपने प्रेम प्रसंग के बारे में पूछना चाहता है, यदि वह जातक कहता है कि मेरे किसी महिला के साथ प्रेम प्रसंग है, क्या वह हमारे प्रेम प्रसंग विवाह में तब्दील हो जाएंगे। यदि कुंडली में जो हमने ये यहाँ पर योग दर्शाया गया है इस तरह का योग हो तो जातक के जो प्रेम प्रसंग होते हैं और वह प्रेम प्रसंग जो है वह विवाह में तब्दील हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। प्रेम विवाह के योग, यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली देखनी हो तो उसमें लगन यानी कि गुरु को पकड़ना चाहिए कि गुरु देखना चाहिए कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है, गुरु से दूसरे भाव में, गुरु से 12वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा से द्वादश भाव में बैठे हुए ग्रह योग बनाते हैं, ऐसे ही नाड़ी ज्योतिष में हर एक ग्रह से उसके दूसरे और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह उस ग्रह की क्षमता यानी कि उस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं। तो यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले हमें गुरु जीव को देखना चाहिए। अब यदि हम इस कुंडली के ऊपर बात करें तो जहाँ के ऊपर गुरु जो लगन, वैसे भी कुंडली के पहले भाव में बैठा हुआ है और गुरु को लगन की संज्ञा दी गई है, जीव की संज्ञा दी गई है नाड़ी ज्योतिष में। तो पहले भाव में जहाँ पर जो कर्क राशि लिखी हुई है तो इससे हम ये आंकलन लगा सकते हैं कि कर्क राशि जो पहले भाव में है, दूसरे भाव में सिंह है, तीसरे भाव में हमारी बिरगो कन्या राशि है। तो ऐसे ही 1 से 12 भाव में हम राशि स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु है वह उच्च का होकर बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु उच्च का। अब गुरु से दूसरे भाव में यदि बुध बैठ जाए तो बुध क्या है, महिला मित्र भी है, बहन बुआ बेटी भी है, व्यापार भी है। तो गुरु से दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है तो बुध स्त्री यानी कि महिला मित्र का कारक है। तो बुध के साथ उससे दूसरे भाव में शुक्र जो कि विवाह का कारक है, स्त्री का कारक है, जीव कारक गुरु का संबंध यदि मित्रता का कारक बुध से और बुध का संबंध यदि शुक्र जो कि विवाह का कारक है, तो यदि इस तरह का संबंध बनता है तो ऐसे जातक के प्रेम विवाह होने के पूर्णता योग होते हैं। जहाँ के ऊपर गुरु जो है वह उच्च का यानी कि जीव उच्च का होकर बैठा हुआ है, उससे दूसरे भाव में बुध जो कि जीव का परिवार है, जीव से दूसरा भाव कुटुंब गिना जाता है, और जातक के परिवार, जातक के कुटुंब में उसके मित्रता, जिस महिला के साथ उसकी मित्रता होगी
वह महिला उसके परिवार में उसकी भार्या, उसकी स्त्री बनकर आएगी। क्योंकि गुरु से दूसरा भाव जो जीव है, दूसरा भाव होता है कुटुंब, उसमें बुध, और बुध का संबंध बन रहा है शुक्र जो कि स्त्री का कारक है। तो ऐसे जातक के प्रेम प्रसंग होते हैं और वह प्रेम प्रसंग जो है वह विवाह में भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी जातक के प्रेम प्रसंग देख सकते हैं और वह प्रेम प्रसंग क्या शादी में, विवाह में तब्दील हो जाते हैं या नहीं। तो भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में ये योग बनते हैं। धन्यवाद सभी को। यदि कोई भी जातक नाड़ी ज्योतिष के बाद सीखना चाहता है या कंसल्टेशन लेना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।